जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वो मंत्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इस मंत्र का अगर इंसान कोई जाप करता है, मोबाइल में चलाकर भी इस मंत्र को अगर कोई सुनता है तो उसके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी पाँव नहीं रखती। अगर होती भी है तो उसे भागने में टाइम नहीं लगता। माँ दुर्गा काली का ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसमें 3 देवियों की पूजा एक साथ होती है। इस मंत्र से आप महाकाली की पूजा भी कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं, माँ सरस्वती की पूजा भी कर सकते हैं। ये सभी देवियों जो है 3 देवियाँ जो है इनकी पूजा इस मंत्र से होती है। और इस मंत्र को अगर कोई इंसान एक माला भी इसका जाप कर लेता है तो इस मंत्र की सिद्धि जो है उस इंसान को मिलनी शुरू हो जाती है। इस मंत्र की विधि बताने जा रहा हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस मंत्र को जाप करना है आपने शनिवार या मंगलवार या पूर्णिमा या अमावस से शुरू करना है इस मंत्र को, या इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना है आपने, या आपने शाम के टाइम करना है या रात के टाइम करना है। दिन में इस मंत्र का जाप नहीं करना। कई मूर्ख आपको बताते हैं कि इस मंत्र का जाप चलते फिरते करने से क्या होता है, चलते फिरते कर सकते हैं इस मंत्र का जाप, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र को बच्चों का खेल नहीं होता मंत्र जाप करना। हाँ, भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, या भगवान नारायण का मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप अगर चलते फिरते आप कर भी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है इनका। इनकी बात और है, इन देवता की, इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है मंत्रों का जाप करने में। लेकिन जो मंत्र सिद्धि प्राप्ति करने वाले मंत्र हैं, जिनसे सिद्धि मिलती है बहुत जल्दी मंत्रों से, वो माँ दुर्गा काली के मंत्र हैं। और इन मंत्रों का जाप विधि विधान से ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर एक समय में एक काम ही करना चाहिए। वैसे भी इस मंत्र को आपने रुद्राक्ष माला होनी चाहिए आपके पास, संस्कृत की हुई माला। बिना संस्कृत की हुई माला से मंत्र का जाप नहीं करना दोस्तों आपने। अगर आप इस मंत्र से महाकाली की पूजा करते हैं, महाकाली के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो फिर आपने सरसों के तिल का दीपक जलाना है। अगर माँ दुर्गा के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने घी का दीपक जलाना है। ये दोनों विधियाँ याद रखें। दिशा आपकी एक ही होगी, पूर्व। अगर इस मंत्र की शक्ति आप बढ़ाना चाहते हैं और, तो आप महाकाली के लिए काले आसन पर, काला सर पर कपड़ा रखकर और महाकाली की एक पटले में तस्वीर रखकर आपने मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये वक्त तो आप गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि एनर्जी आपसे संभाली नहीं जाएगी। इस मंत्र की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, जो ऊर्जा है बहुत बढ़ जाएगी। आपका आभा मंडल है वो बहुत बढ़ने लग जाता है फिर। और आभा मंडल जो है वो ये नहीं देखता कि मैं किस शक्ति को आकर्षित कर रहा हूँ अपनी ओर। जो भी शक्ति आपके पास होगी वो आपके पास आ जाएगी। जो नेगेटिव होगी वो भी आ जाएगी, पॉजिटिव होगी उसे भी खींचने की कोशिश करेगा। जो भी शक्ति होगी वो आपके पास चली जाएगी, जो भी आपके पास होगी। इसलिए इस मंत्र का जाप गुरु के मार्गदर्शन में ही करें तो अच्छी बात होती है। कोई भी मंत्र है हम गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। वैसे भी अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को आपने गुरु बनाना है जब तक आपको गुरु नहीं मिलता। और भोग में आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं, इसकी विशेषता नहीं। आप मीठा रख सकते हैं अपने श्रद्धा से। और अगर आप महाकाली के लिए कर रहे हैं तो आपने नारियल लेना है पानी वाला एक, उस पर कलावा बांध देना है। 3 बार आपने उस पर कलावा बांध देना है। 11 रुपये आपने उसमें बांध देने हैं। वो अगले शनिवार या जिस भी दिन आप जाप करते हैं एक हफ्ते बाद उसे जल प्रवाह कर दें। और मंत्र की संख्या जितनी बढ़ा सकते हैं आप उतनी ही जल्दी सिद्धि आपको इस मंत्र की मिलेगी, जितनी भी आप मंत्र की बढ़ा सकें ऊर्जा। और मंत्र का जाप कम से कम 1 माला या 3 माला या 5 माला या 7 माला या 9 माला या 11 माला करें। अगर 11 माला करेंगे तो दोस्तों इस मंत्र के अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। आपको मंदिर में, सपने में आपको मंदिर दिखाई देंगे, घंटियाँ दिखाई देगी,
ऐसे कोई होता है माँ काली के आपको दर्शन भी हो सकते हैं अगर 11 माला करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा 11 माला जाप करते हुए। मंत्र ध्यान से सुने, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। दोस्तों अगर आपने ऐसे ही बोलना है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो फिर आपने ऐसे ही बोलना है, गलत नहीं करना। अगर आप ऐसे ही करेंगे, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एम भी लगा सकते हैं आप, एंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एंग लगाना है तो बाकियों में भी आपने एंग ही लगाना है। जो बीज मंत्र है एंग ह्रीं क्लीं, फिर आपने ऐसे बोलना है। अगर आप माँ लगाना चाहते हैं पीछे, एम ह्रीं क्लीं एंग ह्रीं, ऐसे नहीं बोलना आपने। बाद में मान लगाना, फिर गा ही लगाना है बाद में भी आपने। मंत्र में गलती नहीं करनी। वो मंत्र माँ दुर्गा का मंत्र है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।